एक ऐसी जगह जहां पर दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं। जी हाँ, जहां पर मिडिल ईस्ट का पहला कैसीनो आ रहा है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अल मरजान आइलैंड इन रसल खेमा, जहां पर इन्वेस्टमेंट एक्सप्लोर करने वाली है आपकी, और पूरी दुनिया की नज़रें अभी टिकी हुई हैं इस पे। चाहे यूएसए का क्लाइंट हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट हो, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट अल मरजान आइलैंड रसल खेमा। आज हम बात करेंगे ऐसे एरिया एक्सपर्ट के साथ जिन्हें इस एरिया की पूरी नॉलेज है। आज है हमारे साथ एरिया एक्सपर्ट मुकुंद भाई। कैसे हैं मुकुंद भाई All आप? good. Thank you, Sajid. Thank you for having me. और ये है रसल खेमा के एरिया एक्सपर्ट हमारे। Thank तो you. मुकुंद भाई, वाई रसल खेमा? सबसे पहले तो सब मेरा भी उल्टा सवाल है, why not? No, in all seriousness. नहीं, No, in all seriousness. देखिए, इन्वेस्टर्स क्यों यहाँ पे पैसा लगाएं, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू कि नहीं. वाई रसल खेमा। See, for an investor's point of view, the basic economics जहाँ तक मेरे को समझ आती है, अगर मैं आपको प्रीमियम चीज़ सस्ते में दे रहा हूँ, तो जितना आप प्रीमियम खरीदोगे सस्ते में, जब आप ओवर टाइम द गेन यू विल हैव विल बी मच मोर। फॉर एग्जांपल, आज के तारीख में आप पाम जुमेरा खरीद रहे हो, कोई कोई एक प्रॉपर्टी 6,000 स्क्वायर फीट के 6,000 7,000 पर स्क्वायर फीट तो जा ही रहा है। बिल्कुल। यहाँ वही चीज़ आपको बीच फ्रंट हम्म, सेम आइलैंड ऑफ कसिनो हम्म, मैं आपको दे रहा हूँ 2700 2800, यानी प्रैक्टिकली 1/3 द प्राइस। जाहिर सी बात है, पैसे ही बनना है आपने। लेकिन इन्वेस्टर्स को लगता है ये दूर का आइलैंड है, रसल खेमा है, इट्स नॉट दुबई। तो तो आपको क्या लगता है, मतलब व्हाई इट इज टोटली कंपेरेबल टू दुबई? It is not comparable to Dubai because it is better than Dubai. व्हाई? I'll tell you why. So you are saying दूर है, अब बिजनेस बे से निकल लो पाम जुमेरा, बिल्कुल। एनी टाइम ऑफ द डे। कितना वक्त लगना है आपने? 1 घंटा। हाँ, अराउंड 50 मिनट से 1 घंटा लग ही जाता है। उसी बिल्कुल। वक्त में तो आप रसल खैमा पहुंच जाओगे। हाँ, इतना ही टाइम लगता है आने में रसल खेमा। बिल्कुल। एंड देयर 3 रोड्स, या तो शेख जायद रोड, या तो मोहम्मद बिन जायद रोड, या फिर एमरेट्स रोड। बिल्कुल। एंड 45 मिनट्स आज के तारीख में विद इन दुबई इज नॉर्मल ट्रैवलिंग टाइम यार। बिल्कुल बिल्कुल। अब अल गरूज से एयरपोर्ट से निकल लो, आपका घर है जेएलटी, 1 घंटे ही लगना है। आपको वहाँ से यहाँ आने के लिए 45 मिनट लगना है। यू हैव बेटर रोड्स, लेसर ट्रैफिक, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, पाम में बात कर रहा था अभी, पाम जुमेरा हैज ओनली 2 lanes ऑन ईच साइड ऑफ द रोड। बिल्कुल बिल्कुल। राउंड अबाउट में 1 लेन बनता है कि नहीं, एक फ्री राइड जाता है। बिल्कुल। यहाँ पे आप एंट्री पे ही, बिफोर यू एंटर अलमरजान, यू हैव 4 लेन। वहाँ से राइट ले अलमरजान घुसे, 4 लेन टू गो, 4 लेन टू कम। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी प्रूव्ड बेटर, करेक्ट। देन यू हैव concentration of all age group activities in one particular place. दुबई में ग्लो पार्क एक कोने में है, तो आपको जाना है फिर मरीना मॉल, फिर जाना है आपको इबन बटूटा, फिर आपको जाना है पाम जुमेरा। तो भाई घूमते रह जाओगे आधा दिन तो। बिल्कुल। यहाँ पे आप आए अलमरजान आइलैंड, कसिनो खेलने वाले कसिनो जाएंगे, बीच बीच, शॉपिंग पे कोरल बे मॉल। कोरल बे में आपका बच्चों बूढ़ों के लिए यू हैव एक्वा पार्क, कोरल बेस्ड एक्वा पार्क। एंड फ्रॉम व्हाई आई अंडरस्टैंड, यू आर नेवर टू ओल्ड टू गो सिट इन द वाटर एंड टू एंजॉय अ नाइस आइसक्रीम। बिल्कुल, वो तो आई कैन टोटली रिलेट करेक्ट विद दैट। सो व्हेन ऑल ऑफ दैट ऑप्शन यू हैव इन वन प्लेस, सॉर्टेड। चलो मान लो यार मरजान बोर हो चुका हूँ, और क्या रसल खाए में, चलो जबल जैस। Jabal Jess Mountain is in the Guinness Book of World Record for the longest zip line in the world. Okay. तो adrenaline junkies भी आएंगे, एडवेंचर स्पोर्ट एंजॉय करने वाले भी आएंगे। आपको रोमांटिक गेटअवे चाहिए, चले जाओ पूरो 1484। Okay. हाईएस्ट पीक पॉइंट ऑफ जबल जैस हैज़ द होटल रेस्टोरेंट पूरो 1484। आपको बच्चों के साथ जाना है, कैमल की सवारी कर लो। Okay. आपको लॉन्डो लपाटो के साथ, एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, बट यंग बॉयज के साथ डून बाशी करना है, वो भी मिल जाएगा आपको। Okay. आपको बुजुर्ग मम्मी पापा के साथ कल्चर देखना है, म्यूजियम चले जाओ। Okay. तो अब देख लो ना, एवरीथिंग फ्रॉम रस्टिक टू मॉडर्न, एड्रेनलिन जंकीज। आपको हाइकिंग जाना है, हाइकिंग निकल लो। आपको बेयर ग्रिल्स का सर्वाइवल कैंप करना है, वो भी कर लो। Okay. सो यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आपको हर एक एक्सपीरियंस कसिनो के अलावा भी बहुत कुछ है
रसल खैमा और अल-मरजान में फॉर द एंटायर फैमिली नहीं, अब तो पता चल गया लोगों को कि क्या क्या है अल-मरजान आइलैंड में कैसीनो के अलावा भी। एग्जैक्टली। एंड एक चीज़ बताइए, कुछ कुछ एरियाज में दुबई के ओवर सप्लाई चल रही है अभी, जैसे जी, जेवीसी वगैरह हो जी, गया, जी। तो यहाँ पे भी जैसे अल-मरजान आइलैंड है, जी। तो यहाँ पे ओवर सप्लाई का आपको लगता है कि ओवर सप्लाई है यहाँ पे भी? नहीं, क्योंकि ओवर सप्लाई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जब सप्लाई लैंड द डिनोमिनेटर वही कम है। कितना है 30 वो? मिलियन स्क्वायर फीट। ये तो डमैक आपका, हिल्स 1 से छोटा है। हाँ वही मैं भी आई एम टोटली हाँ, अमेज्ड कि भाई डमैक हिल से भी छोटा है ये तो। अब आप सोचो डमैक हिल्स 1 में ओवर सप्लाई नहीं है, तो यहाँ तो ओवर सप्लाई का सवाल ही नहीं उठता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट? हाँ और ओवर सप्लाई नहीं है, प्रीमियम, बिकॉज एवरीबडी इज गिविंग हाँ प्रीमियम जी हाँ जी हाँ जी। बाय डिफॉल्ट, इट इज प्रीमियम बाय डिफॉल्ट। हम्म। अब उसमें आपको सबसे ज्यादा ऑप्शंस कौन देता है? BMW। हमारे 9 प्रोजेक्ट्स हैं। ओके वी आर द नंबर 1 प्राइवेट डेवलपर ऑफ रसल खैमा। ओके। और क्या चाहिए यार? वी आर वेरी फ्लेक्सिबल फॉर आवर इन्वेस्टर्स, फॉर आवर चैनल पार्टनर्स। वी हैव बेटर ऑप्शंस, फुल्ली फर्निश्ड ऑप्शंस। ओके, तो आपको जैसे क्या लगता है, मतलब कितने दिन कोई प्रॉपर्टी लेता है, कोई स्टूडियो लेता है या 1 BHK जी। लेता है, तो उसका साल में कितने दिन रेंट आउट होने का स्कोप लगता है आपको आज property के, का? अब मान लो इफ आई कंपेयर विद हाँ। होटल रूम्स, होटल रूम भी तो स्टूडियो ही है, हाँ बिल्कुल राइट? अनलेस यू गो फॉर अ पेंट हाउस। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टूडियो आज के तारीख में रफली 80 to 85% ऑक्यूपेंसी रेट जा रहा है। Okay. ये आप मेरी विश्वास ना करो, आप खुद स्टडी, चेक द स्टडीज ऑफ booking.com, Okay. अदर Airbnb, दे विल गिव यू मोर और लेस 75 to 85 रेंज में रहता है। अच्छा। आज के तारीख में जब कुछ रेडी भी नहीं है, जैसा वो दिख रहा है पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसके दरमियान यू हैव टूरिस्ट कमिंग, मींस व्हाट? बिल्कुल So if you see this is under construction, बिल्कुल। you have that under construction, all these projects under, ये एक रेडी पुराना पुलमन है, आगे आपका रेडिसन है, इसके पीछे आपका हैम्पटन्स बाय हिल्टन दिख रहा है, right? With only 7 operational hotels today, they're still experiencing 80 average 80-85%. एंड व्हाट्स द ऑनगोइंग रेंट, क्या ऑनगोइंग रेंट क्या चल रहा है वैसे, अगर पर रूम हम बात करें? रिक्शॉस में तो आज के तारीख में 2200 जा रहा है पर नाइट, ऑल इंक्लूडेड। अच्छा उसका हाफ भी ले लो तो 1000, अच्छा। एंड विद नथिंग रेडी। आप जैसे एरिया एक्सपर्ट हैं, आपकी स्टडीज़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा क्लियर है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो आपको क्या लगता है, मतलब यहाँ पे कितना टूरिस्ट आएगा साल का, और क्या क्या डिमांड रहेगी? अब देखो यार, आप टूरिस्ट की बात करो तो एक रिसर्च पेपर निकला था कोलियर्स के द्वारा। ओके। इन दैट रिपोर्ट दे आर सेइंग बाय 2030, जब पूरा का पूरा आइलैंड का कंस्ट्रक्शन सब रेडी है, मिनिमम 5.52 मिलियन यानी 55 लाख टूरिस्ट साल का। तो दिन का कितना? करीबन 15,000। इन 2030 यू विल हैव 15,000 होटल रूम्स, 12,000 यूनिट रेजिडेंशियल, और करीबन 450 विलास, तो 2800 पकड़ के चलो। अब आप बोलो यार मुकुंद, आप बोलो दिन का 15,000 और 28,000 यूनिट, फिर ओवर सप्लाई हुआ। ऐसे नहीं है, क्योंकि जब मार्केट रिसर्च फिगर्स आते हैं, दे ऑलवेज गिव यू द बेयर मिनिमम, मतलब 15,000 होगा ही होगा, इससे नीचे नहीं होगा दिन का। अब आप देखो एवरेज ऑफ विन कस्टमर्स विजिटिंग विन अक्रॉस द ग्लोब कम्स टू रफली 11 मिलियन, 11 मिलियन। हम 5.5 मिलियन की बात कर रहे हैं। अब मान लो जो ये ब्रांड है विन, उसी के तो क्लाइंट्स हैं। हाँ बिल्कुल। तो 5.5 मिलियन की जगह में अगर 11 मिलियन आ गए तब क्या होगा? सही बात। तो दिन का 30,000, बिल्कुल 28,000 यूनिट है ना, हिसाब में गड़बड़ा है। मतलब लेस सप्लाई, एक तरीके से अंडर सप्लाई हो गई है। करेक्ट, और ये फाइनल और, सप्लाई है। और मेरे को तो लगता है कि जैसे जैसे यहाँ पे विन कैसीनो वगैरह ऑपरेशनल होगा, अदर चीज़ें हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से आई थिंक सो जो दुबई विजिट कर रहे हैं लोग, प्रॉब्ली 2 दिन का प्लान यहाँ का भी बना के आया करेंगे। अगला मान लो आज दुबई 20 मिलियन टूरिस्ट एक्सपीरियंस कर रहा है, वो भी 20 मिलियन बना ओवर अ 35-40 ईयर पीरियड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वही चीज अगर अब मैं बोलूँ आपको, अल-मरजान अगले 4 साल में टच करेगा, और उसमें से अगर दुबई का 30% टूरिस्ट भी कैटर यहाँ पे आ गया, तो वो तो 6 मिलियन हो जाता है। खत्म। एडिशनल अबू धाबी से भी आएगा। बिल्कुल 4 घंटे का तो ड्राइव है। सही बात है। इट्स हार्डली 1 आवर फ्रॉम दुबई। एतिहाद रेल ले ले, एयर टैक्सी ले ले,
हाँ जी हाँ जी वो हाँ भी जी। तो आ जाएगा हाँ, 2027 में। हाँ, एयर टैक्सी भी टैक्सी ऑपरेशनल होने वाला है। अरबपति को क्या ही 1000 क्या ही 2000, सही बात है, उसे तो टाइम देखना है अपना और आना है, लीजर एंजॉय देखना करना है, बिल्कुल। लेजर करना है, चले सही जाना है बात वापस। है। देयर इज अ सेइंग ना, व्हाट हैपेंस इन वेगस स्टेज इन वेगस, वो बदलने वाला है। इट विल बिकम व्हाट हैपेंस इन मरजान स्टेज इन मरजान। मजान। So to know more about this and the advantages for you as investors, contact these guys now.